तो हाय गाइस। आज हम लोग एक नए ऑटोमेशन सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त तरुण है जो नो कोड ऑटोमेशन में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है और काफ़ी सारे ऑटोमेशन उन्होंने बिल्ड भी किए हैं। और हमारा इस सीरीज का मोटिव सिंपल है कि जहाँ पे तरुण मुझे नो कोड ऑटोमेशन सिखाएगा एकदम स्क्रैच से, कि कैसे, मतलब सिखाने में भी जो हमने अप्रोच सोची है, मतलब जो मुझे ठीक लगा, कि जिसके अंदर वो प्रैक्टिकली ऑटोमेशंस को बिल्ड करेगा और बिल्ड करते करते ही मैं उससे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो मैं पूछ सकता हूँ। और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है या कोई इशू आता है वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और ये सीरीज पब्लिकली शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर जैसे मैं सीख रहा हूँ और वैसे ही अगर कोई और सीखना चाहता है तो ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। और जो भी जितने भी चैनल्स पे जहाँ पे भी हमारी टीम या हमारे लोग जो शेयर करेंगे इसको, वो है। कोशिश बस इतनी है कि क्योंकि हम पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये ज़रूर जानते हैं कि काफ़ी सारी गलतियां होंगी इस सीरीज़ में, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि हमने कभी पब्लिकली बात नहीं की है इतनी। तो ना मैंने ना तरुण ने, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो किसी को अच्छा ना लगे या कोई ऐसा वर्ड निकल जाए। तो मेक श्योर करना कि फोकस करना पॉजिटिव चीज़ों पे, सही चीज़ों पे। गलत चीज़ें तो बहुत है दुनिया में। तो बाकी रेस्ट स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। इस सीरीज के अंदर कुछ हम लोगों ने 10 से 12 पार्ट प्लान किए हैं जिसमें हम A to Z नो कोड ऑटोमेशन N10 के थ्रू सीखेंगे। N10 जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हो कि क्या ये टूल है, क्या 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 चीज़ें इसकी कैपेबिलिटीज़ है, कितना पावर है क्या नहीं, जो और तरुण भी इसके बारे में ज़्यादा ही बताएगा। मेरा रोल यहाँ पे सिर्फ दो रहेगा इस पूरी सीरीज में। एक, कि नो कोड ऑटोमेशन को सीखना रियल टाइम में और अपने लिंक्डइन पे इस जर्नी को शेयर करते रहें। सो हाय तरुण, कैसे हो? है अंकुश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। करते हैं ये सीरीज स्टार्ट। ठीक है, आज कौन से ऑटोमेशन से शुरुआत कर रहे हो? तो जैसे कि हमारी ये आज पहला है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एन अटेम्प्ट पे देखो, अकाउंट बनाना या लॉगिन करना वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एन अटेम्प्ट के ऑनलाइन जाके अकाउंट बना सकते हैं। तो वहाँ से आगे हम नेक्स्ट में अगर ज़रूरत पड़ी किसी को, तो हम उसको पर्सनली होस्ट कैसे करना है, अगर आप पर्सनल होस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट बाद में कवर कर लेंगे। अभी मान लो आप अपने होस्ट की जगह आपने एन पे जाके अकाउंट बनाया, $20 का अप्रोक्स पर मंथ का जो है उसका, बोले कि आप अकाउंट बना रखा है आपने, उसके अंदर जाके आप सिंपल ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑटोमेशन रहेगा हमारा बेसिक गूगल शीट्स को कनेक्ट करना, पहली बात तो हमारा, ताकि हम गूगल शीट्स, क्योंकि मोस्टली हमारा जो काम होता है इसमें गूगल शीट की मदद से बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डेटा एज एन गूगल शीट का एज एन डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस से हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे कि स्पेसिफिक टाइम पे चलेगा, एक ट्रिगर होगा। देन वो गूगल शीट से आपका डिजायर्ड डेटा उठाएगा और उस डेटा को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट या मर्ज करके आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में कुछ भी कहीं पे भी जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं, चाहे गूगल चैट हो या टेलीग्राम पे आप ना, तो वहाँ पे भेज देता है। जैसे आपने देखे होंगे कई सारे ऑटोमेशन बनते हैं कि आपको ऑटोमेशन पे मैसेज आएगा। तो उस फ्लो को हम एक छोटे से फ्लो के थ्रू इसको समझेंगे कि रियल में काम कैसे करता है नेट। तो बेसिकली जितना मुझे समझ में आया, एक तो हम मैनेटिन का सेटअप वगैरह जो भी है वो देखेंगे। इसमें दो तरीके के सेटअप होते हैं, एक जो क्लाउड बेस्ड है और जो एक सेल्फ होस्ट बेस्ड है। सेल्फ होस्ट बेस्ड के लिए काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस है, वो कोई भी देख सकता है। अगर आपको किसी को सीखना होगा तो वो तुरंत तुमको मतलब हाँ, बाद में आगे एक और कवर कर वीडियोस डाल लेंगे। देंगे। और बाकी जो आज ऑटोमेशन है जो तुमने मुझे अभी समझाया, उसके अंदर हम लोग एक गूगल शीट से डेटा को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल जैसे कि स्लैक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जीमेल, इन पे हम लोग पुश करवाएंगे, जो कि हम रिपोर्टिंग के लिए किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ। रिपोर्टिंग में हो गया, या फिर कोई शीट, कोई अलर्ट आप चाहते हैं कि डेली मेरे को कुछ शीट में से उठ के मैसेज आता रहे। तो काइंड ऑफ जो लोग, लेट्स सपोज हम देखना चाहते हैं कितनी लीड्स मेरी शीट में आई, कितनी सेल्स का रिकॉर्ड आया है, कितना मेरा कोई रिपीटेटिव टास्क है जो शीट में टीम ने अपडेट कर दिया नहीं कर दिया, एट द एंड हम्म, कितना हो गया। वो सब ऐसी चीज़ें हैं जो अब ऐसा हम जो अलर्ट्स हैं। और इसका जो आपने ऑटोमेशन बताया उसमें ये है अ, कि टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, और किसी भी जिस पे भी टूल पे आप बोलोगे स्लैक पे भी आ जाएगा। सो काइंड ऑफ ये ऑटोमेशन गूगल शीट टू टेलीग्राम, गूगल शीट टू व्हाट्सएप, गूगल शीट टू स्लैक, गूगल शीट टू एनी अदर प्लेटफॉर्म जिस पे भी आप कम्युनिकेट करते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वहाँ पे भी चल सकता है।
जहाँ पे भी जो भी आपके लिए हैंडी होता है, कईयों के लिए टेलीग्राम हैंडी है, कईयों के लिए जीमेल हैंडी है, समझ गया, जो जो भी भी आपके हैंड ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपके यहाँ यूज करता है, अपने यहाँ जैसे टेलीग्राम और गूगल चैट यूज करते हैं अपन, तो हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो बढ़िया है। तो इसमें एक और इसमें हम थोड़ा सा एडवांस करने के लिए एक गूगल शीट की जगह हम दो अलग अलग गूगल शीट से डेटा उठाएंगे, देन उसको इकट्ठा करके मतलब एक मतलब मल्टीपल गूगल शीट्स भी अगर मेरे पास है, तो उसको भी ये कंबाइन करके शॉर्ट करके एक रिपोर्ट, सारी, एक मतलब मैसेज कि मान लो बनाना। मेरी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अलग अलग शीट भरी, उसके हिसाब से वो कंबाइन करके उसको सॉर्ट करके आगे मुझे दे जाएगा। ओके। बताना, स्क्रीन मेरी हाँ जी विजिबल है? आपके। यस 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 यस। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेट एंड ना लॉगिन कर लेंगे। तो ये मैंने डेमो के लिए एक फ्रेशली बनाया, इसके अंदर आप देखें कोई भी अभी ऑटोमेशन से या कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एन एट एन जैसे आप ये लॉगिन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जो भी आप वर्क फ्लो बनाएंगे वो यहाँ पे आपको विजिबल होंगे। ठीक है। सेकंड टैब है हमारा क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल मीन्स जहाँ पे हम दूसरी चीज़ें से दूसरे हमारे टूल्स इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप इससे गूगल शीट कनेक्ट करेंगे, आप जीमेल कनेक्ट करेंगे, आप टेलीग्राम को बोर्ड कनेक्ट करेंगे, तो वो सब कनेक्शंस यहाँ पे दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। यहाँ पे आपका अकाउंट के बारे में अपनी सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे एन एट एन के आपके टेम्पलेट अलग पेज पे ले जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते सो हैं। बेसिकली ये एक उनका डैशबोर्ड है जो सिंपल है, मतलब जितना जितना यूज करोगे हम्म। उतना उतना धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब जो ये हमारे पास आया प्ले एरिया, यहाँ पे हम अपना ऑटोमेशन का फ्लो बनाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले पर्सनल, ये एक किस फोल्डर के अंदर, किसके अंदर में आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो है। फिर यहाँ पे आप रीनेम करेंगे कोई भी अपने अपने ऑटोमेशन का। तो मैं सिंपल स्टेट टू डीएम कर देता हूँ कि आप सीट से कहीं पे भी मैसेज लेना चाहते हो उसको, तो वैसे रहेगा। सेकंड आता है यहाँ पे टैग। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज मैनेज करने में मदद करता है। कोई भी आप टैग बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एक टैग बनाया डेमो, क्रिएट टैग करा, इसको टैग। इस तरीके से आप मल्टीपल फ्लोज जो आपने भेजे उनको एक टैग के थ्रू फिल्टर करने में काम आएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे आपका एक्टिव जब आप बना लेंगे इसको एक्टिव कर सकते हैं, ये ऑटो सेव इसके अंदर क्लोज के लिए जब सेव करना होता है यहाँ पे सेव का बटन एक्टिव हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ नोट्स, जब आप जो चीज़ मॉड्यूल जब इसके हम नोट्स को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी नोट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है। देन एग्जीक्यूशन, जब हम इसका एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको देखना चाहते हैं कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, क्या क्या रिजल्ट उसने दिया, तो यहाँ पे हम उसको डिबग के काम आता है ये बेसिकली। तो ये हमारा पूरा प्लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करना, प्लस माइनस एंड देन उसको एक अलाइन करना। तो ये कुछ बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा, हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे वो मैसेज हमको रिसीव हो। तो हमको जो हमारा फ्लो है वो रन होगा स्पेसिफिक टाइम पे, हमको उसको ट्रिगर करना होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं शेड्यूल। ठीक है। तो शेड्यूल ये ट्रिगर है। शेड्यूल ट्रिगर के अंदर में आप इसका नेम चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, शेड्यूल ट्रिगर बटन। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है आप देख पाएंगे। ट्रिगर इंटरवल, ये जो रन हो कितने इंटरवल पे हो, कि सेकंड सेकंड वाइज हो, मिनट, आवर्स, डे। तो अगर मैं देखो डेज पे, अगर मैं डे वन कर रहा हूँ तो रोज एक बार ये रन होगा। अगर मैं आवर्स में कर लेता हूँ तो हर एक घंटे में ये रन होगा, क्योंकि मेरी वैल्यू एक है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो हर 5 आवर्स के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शन है, मंथ में एक बार करना है, वीक में, जो भी हम चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो रिपोर्ट चाहिए, मैं फुल डे की शीट में से उठा के ला रहा हूँ, मेरे पास आ रही है। तो दिन में एक बार मेरे पास एक मैसेज आएगा समराइज, तो मैं इसको डे में वन टाइम कर देता हूँ। वो किस टाइम हो, अब दिन में एक बार तो आप कर रहे हैं, बट वो किस टाइम। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग मीटिंग से पहले शेड्यूल करता हूँ। तो मैं इसको मान लो 9:30 ये 9:30 करते हैं, तो 9 + 30। तो इस तरीके से आप कोई भी टाइम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये डेली सुबह मॉर्निंग में 9:30 पे रन होगा। तो ये हमारे ट्रिगर यहाँ पे सेट है। अब नेक्स्ट में आता है, जब ये ट्रिगर होगा अब इसको गूगल शीट से डेटा लेके आना है। तो हम इसको गूगल शीट्स पहले अपनी रेडी कर लेते हैं। तो कुछ शीट्स बनाते हैं हम यहाँ पे। बेसिकली जिसे नहीं पता, वो जो तरुण ने अभी एक शॉर्टकट लिखा sheets.new, ऐसे ही काफी सारे शॉर्टकट्स होते हैं गूगल के। meet.new लिखोगे, sheet.new लिखोगे तो ऑटोमेटिकली, docs.new लिखोगे तो डॉक्स डॉट नए 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 आपको ये मिल जाएंगे कुछ एक
बहुत दिन पहले ही गूगल का कुछ आया था अपडेट। तो एक यूआरएल पे ये सब लिखे भी हुए हैं, तो आप कभी भी हो तो कर सकते हो। और हाँ बोले। इसी के साथ एक छोटा सा ऑटोमेशन जो हम लोग और भी यूज़ करते हैं, मतलब ऑटोमेशन तो नहीं, जब तक तरुण ये शीट बना रहा है जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ कि आप आईफोन में अगर हो तो कीबोर्ड में जाके टेक्स्ट रिप्लेसमेंट सर्च करोगे, तो वहाँ पे भी जाके आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप बोले सपोज ई एम लिखोगे तो उसके आगे आप ही रिप्लेस विद ईमेल लिख दोगे, तो कभी भी आपको टाइप करना है ईमेल, आई एन लिख दोगे इंट्रो या आई एन टी लिख दोगे, तो आपको पूरा कहीं इंट्रो बना के आप एक सेव कर सकते हो वहाँ पे, और वो 2 मिनट में भेज देगा। मैं आपको मतलब बता भी दूंगा वीडियो बना के भी, मैं शेयर कर दूंगा, तरुण आपके साथ शेयर कर लेगा। मतलब छोटे छोटे ऑटोमेशन थे, जैसे अभी शीट डॉट न्यू लिखा तो पूरे वो गूगल शीट खोल के अंदर जाके नई ब्लैंक शीट नहीं ओपन करनी पड़ी, डायरेक्ट हो गया। वैसे ही वो भी है और वो भी है। आप डॉक्स डॉट न्यू लिख सकते हो, आप मीट डॉट न्यू लिख सकते हो, आप मतलब ऐसे छोटे छोटे 2-3 प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो जिससे आप यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छा यूज़ आप वहाँ पे भी कर सकते हो जहाँ पे आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको हर जगह डालने ही डालने हैं, तो आप प्रॉम्प्ट वन को सीरीज रख सकते हो अपने पास, और जैसे आप वो डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। हाँ, तो ये तुमने गूगल शीट बना ली है, डेमो शीट 1, डेमो शीट 2। उसके हेडर में आपने डेट, टुडे कॉल, कॉल पिक्ड, मीटिंग शेड्यूल, सो आपने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काइंड ऑफ आप कुछ एक पर्सोना यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें हम्म, तेरे हिसाब से यहाँ पे उस जो भी पैरामीटर्स हेडर में आप रखते हो वो 4-5 चीजें आ जाएगा कि कितने बैकलिंक आए, या चलो मान लेते हैं एक एक पहला पर्सोना आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाला है, दूसरा आप यहाँ पे एक बैकलिंक SEO टीम। एसईओ टीम के अंदर जो बैकलिंक बनाते हैं लोग उनके लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, तो इनकी रिपोर्टिंग वैसे भी किसी फाउंडर को या मैनेजर को देखने के लिए चाहिए ही होती है। बाकी एन मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक देख पाया है, क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट आप लोग इस पे कर रहे हैं पहले, मतलब काफ़ी वाइडली ग्रो कर रहा है और आपको एबिलिटी देता है कि आप किसी भी तरीके का ऑटोमेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपको बस सोचने की बस आपको आना चाहिए। मेक डॉट कॉम के कंपैरिजन में मेक भी हम यूज़ करते हैं, मतलब हाँ, मतलब हम लोगों ने काफ़ी सारे उस पर ऑटोमेशन बनाए हैं। मतलब हम हमारा सा मतलब है तरुण ने बनाए हैं, मैंने नहीं। तो मेक की भी हम एक सीरीज ला सकते हैं कभी फ्यूचर में, बट अभी हमारा एन पे ज़्यादा हाथ सेट है, और वो काइंड ऑफ लोगों के लिए जहाँ पे मेक डॉट कॉम में आप शायद $50 या $100 देंगे, वहाँ एन शायद $10 $15 में आपके लिए चल जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक लर्निंग कर्व आता है, बट आप सीख सकते हैं। मतलब मैं भी स्टार्ट कर ही रहा हूँ आज, और अगले 10 से 15 सेशंस में मैं सीख जाऊंगा इसको, तो 2-3 बार आगे पीछे करके। तो शीट्स रेडी है, डेमो डेटा रेडी है हमारे पे। अब हम नेक्स्ट नोट पिक करेंगे हमारी शीट्स में। जब हम शीट्स में पिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हमारा जो काम है वहाँ पे गेट का है कि हमको शीट में से रो को फैच करना है। ठीक है, एक तो बार यहाँ पे एक बार बैक बैक जाके दोबारा करना ये स्टेप। मैं सीट इसको डिलीट इसको कर डिलीट दूँ। कर दो, डिलीट कर दो। प्लस पे मैंने क्लिक किया, नया नोड आया, फिर मैंने गूगल शीट यहाँ सर्च पे किया, सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे सारे शीट ऑप्शन में। आ गए। अच्छा, ऊपर ही बस मैंने शीट सर्च किया, गूगल शीट आ गया। ठीक है, देन फिर उसके बाद ये शीट्स के एक्शंस आ गए। ओके, एक्शंस के अंदर क्रिएट शीट, डिलीट शीट, अपेंड, अपडेट रो, अपेंड रो इन शीट, क्लियर शीट। अब हमारे पास गेट रोज इन शीट, हमने वो गेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने गेट पे, अच्छा यही तुमने सर्च किया था, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉपअप आ गया। ठीक है, इस पॉपअप में तो मैं, हम हाँ, पहले तो अपना रीनेम कर लेते ताकि ऑर्गेनाइज रहे चीज़ें। तो हम इसके अंदर ठीक से है, इसके अंदर डेमो शीट 1 का डेटा लाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें पहले शीट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्रीडेंशियल यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। वे जिस हम्म अकाउंट से हमारी गूगल शीट बनी है उसको NA10 से कनेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने बताया था बाहर से क्रीडेंशियल में जाके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ क्रीडेंशियल। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें मांग रहा है, क्लाइंट आईडी है और क्लाइंट सीक्रेट। तो ये चीज़ कैसे मिलेगी, तो उसको थोड़ा डीपली, थोड़ा हल्का टेक्निकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप्स है। तो सबसे पहले हमको गूगल के क्लाउड कंसोल, तो गूगल तो मतलब ये जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर अगर ये हमने एक बार कर लिया तो गूगल डॉक, मतलब इस अकाउंट का गूगल डॉक, कैलेंडर, जो भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो हम गूगल शीट इस, आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अच्छा सिर्फ गूगल शीट कनेक्ट हो रही है अभी।
नहीं मतलब कोई भी उसको एक-एक को हमें गूगल। एक्टिवेट करना पड़ता है। अब मेरे ओके को मान ओके, लो अच्छा। शीट यूज़ करनी है तो मेरे को शीट एक्टिवेट करूँगा स्पेसिफिकली। ओके ओके, देन समझ गया, अगर चलो मेरे को समझ गूगल गया। डॉक तो सारे के लिए करना होगा। गॉट इट हमको गॉट गूगल शीट कनेक्ट करनी है, तो इस तरीके का कुछ पैनल आएगा। अगर इससे आता तो यहाँ पे कई होगा तो प्रोजेक्ट नहीं बना होता तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं सिंपली आप। ये आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं किसी भी एक में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके का कोई आपके पास पैनल आएगा। यहाँ पे सिंपल आपको ऊपर सर्च में जाना है, यहाँ पे शीट लिखना है, गूगल शीट एपीआई आएगी आपके पास, यहाँ पे जाना है, इसको एनेबल कर देना है यहाँ से, तो बेसिकली अभी हम गूगल शीट की एपीआई इनेबल कर रहे हैं अपने कंसोल अकाउंट से, ताकि हम जो कि कनेक्ट कर हम सकें। फर्दर फर्दर एन10 में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कहीं पे भी आप एपीआई यूज कर सकते हो एन10 की जगह, मतलब ऐसा नहीं है, यूनिवर्सली आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है। मतलब हम अपना अकाउंट का एक्सेस दे रहे हैं कि हमारे अकाउंट से जो भी गूगल शीट बनी है उसको बाहर से एक्सेस किया जा सके। गॉट इट गॉट इट। तो ये हमने एनेबल कर लिया। अब हमें कुछ क्रेडेंशियल चाहिए होंगे उसको एक्सेस करने के लिए बाहर से, तो हम यहाँ पे ये जो इधर थ्री लाइन्स है इस पर क्लिक करेंगे, एपीआई एंड सर्विसेज पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडेंशियल पे। क्रेडेंशियल्स हमें हाँ, बेसिकली वहाँ देंगे, ठीक है। तो क्रेडेंशियल बनाने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ओथ टू क्लाइंट आईडीज, जो हमको यहाँ पे चाहिए। ओथ टू ये वाला हमने सेलेक्ट कर रखा है, यही हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल ओथ क्लाइंट आईडी, इस पे क्लिक करते हैं। देन हम सेलेक्ट करेंगे किस चीज़ में हमको इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन है वो एक, इसको कोई भी एक नेम दे देंगे, मान लो डेमो एक्सेस, और यहाँ पे देखेंगे ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरआई। ये डेटा हमको पहले ही एन दे चुका है, तो ओके। हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम करते ओके। क्रिएट। तो हमको दो चीज़ जो हमको चाहिए थी वो मिल गई। सबसे पहले हमें चाहिए क्लाइंट आईडी, देन क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ से हम क्लाइंट आईडी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, एंड क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, गॉट। और यहाँ सो पे बेसिकली इससे हमने कंसोल से अकाउंट बना के इसको अब अपना एक्सेस दे दिया और वो यहाँ से सारा अकाउंट वगैरह ऑथेंटिकेट हो देख जाएगा। सकते। ये देखो, कनेक्शन गॉट। सक्सेसफुल। ये वन टाइम है। अब इन गूगल शीट्स के मतलब अब वो कितने भी आप गूगल शीट बनाते हैं इस अकाउंट से, वो सारी आप एन एट में इस एक्सेस कर सकते हैं। इस जीमेल से जो भी शीट्स वगैरह बनाएंगे आप वहाँ से कर सकते हैं। गॉट इट। हाँ, तो ये रहा। तो यहाँ पे देखो, अब पहले नहीं आ रहा था, ये अभी आ गया। इसको हम एक बार रीनेम भी कर लेते हैं ताकि हमारा किस अकाउंट से है आ गया। अब देखो, जब गेट सीट हमने सेलेक्ट कर रखा है, अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूंगा कि किसको हमें एक्सेस करना है। तो एक मिनट, इसको देखते हैं क्या है। एरर ड्राइवर, देखिए अगर आप पढ़ पा रहे हैं इसे, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसमें एरर देखते हैं अभी, गूगल Google ड्राइव Drive एपीआई। API has not been used in project so and so before or it is disabled. So Google, तो कोई Google Drive API का इशू आया है। क्योंकि हमारी जो गूगल गूगल शीट होती है विद इन सेव होती है हमारी गूगल ड्राइव के, हमने शीट का तो ओके। एक्सेस ही दिया, बट गूगल ड्राइव जिसके अंदर वो गूगल शीट है गॉट उसी का एक्सेस नहीं है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल अब वही लिखेंगे जैसे हमने एपीआई को शीट को एक्सेस करा, देन उसको एक्टिवेट करेंगे। गूगल ड्राइव एपीआई ये रही, सेव, इसको एनेबल कर देंगे यहाँ से, और कुछ नहीं करना। बस वो पहले से जो हमने क्रेडेंशियल बना रखी है वही यूज होंगे, सेम, और कनेक्शन है हमारा बना हुआ। ठीक है, अब चेक करते हैं दोबारा से। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको एनेबल किया है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो आ गया सारा डेटा हमारे पास, जो जो सीट इस अकाउंट से बनी सब यहाँ पे। तो समझ हमारे गया। पास जैसे हमने कहा था हमें सीट वन से डेटा, अब सीट वन एक वर्कबुक है, अगर उसके अंदर मल्टीपल सीट्स होती है तो भी हम ले सकते हैं। अच्छा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी बना देता हूँ, मान लो शीट टू भी है, शीट टू थ्री कुछ भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये रियल टाइम में डेटा फेच होता है। अब देखो सीट वन वापस करूंगा, एक सीट वन, अब यहाँ पे नहीं आ रहा कोई। अगर ऐसा होता है तो आप सी बाय नेम से भी यहाँ से कर सकते हैं। मान लो कल वैसे तो आ जाएगा, उसको मैं रीलोड करना पड़ेगा, हो जाता है वो भी, क्योंकि अभी जस्ट बनी हुआ है अपने। तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर नहीं आता तो आप सीट के नेम से भी, कई बार होता है नाम आप अलग अलग रख रहे हैं, हम्म। सीट के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं फ्रॉम द लिस्ट करता हूँ और यहाँ पे सीट वन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सीट वन में ही डेटा है।
अगर कुछ फ़िल्टर्स आप लगाना चाहें तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं कि जो हमारा कॉलम है उसके अंदर ये वैल्यू वो है, तो यहाँ से आप वो सब भी कर सकते हैं, बट हमें इसकी नीड है नहीं। अब देखो, यहाँ पे जब हम डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने शीट का, तो यहाँ 2 तरीके हैं। मैं आज के टाइम में मैं आज की जो रिपोर्ट चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कल की एक दिन की जो कल डे एंड में जो हमारी टीम ने रिपोर्ट सबमिट करी है वो डेटा चाहिए। तो उसके या तो मैं डेट्स है कि आज की डेट से प्रीवियस डे की डेट का डेटा उठा लूँ, एक ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो है कि लास्ट रो, जो भी आपकी डेटा की लास्ट रो है वो मैं पिक कर लूँ। तो दोनों का कुछ प्रो एंड कॉन्स है, मैं बता देता हूँ। देखो, जब आप प्रीवियस डेट के हिसाब से जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, टीम ने सैटरडे को काम करा एक स्पेसिफिक डेट पे, संडे को काम नहीं करा, तो संडे को डेट अपडेट नहीं हुई आपकी लास्ट रो, और आपने मंडे को ये रिपोर्ट जनरेट करने की ट्राई करेगा, तो मंडे को जो डेट होगी उससे एक दिन पहले की डेटा को फाइंड करने की कोशिश करेगा, वो डेटा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे इशू है। तो बेटर गॉट होता इट। है कि हम लास्ट रो उठा लें। तो अब लास्ट रो चाहे वो सैटरडे की हो, फ्राइडे की हो, जो भी लास्ट डेटा सबमिट होगा वो डेटा आपके पास आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे लास्ट रो पिक करेंगे इसकी। वही है, यहाँ पे बेसिकली बिल्ड करते टाइम पे हमें लॉजिक्स हम्म, का भी ध्यान रखना है कि हाँ। क्योंकि बेसिकली हम एक छोटा सा एमवीपी ही बना रहे हैं, जो एक प्रोडक्ट टाइप ही बना रहे हैं, कि अगर हम्म, उसको वो डेट का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आएगा तो वो फकअप करता रहेगा। या तो अभी मैं एक टेस्ट करता हूँ कि डेटा फैच होकर हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ये देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे 6 डेटा रोज आई है। ठीक है। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास डेटा आ गया। अब हमको चाहिए इसमें से लास्ट रो। यहाँ पे अपन सिंपल, हाँ, एक छोटा सा कोड यूज कर सकते हैं, कोड यूज करेंगे। तो अब देखो, कोड लास्ट रो पिक करने के लिए कोड अगर आपको सब नहीं आता, मान लो मैं भी एक नोबू हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं आता, तो हम जेमिनी या किसी भी एक छोटे से एआई का यूज कर सकते हैं। जेमिनी हो हाँ, गया या चैट। जेमिनी कर लेते हैं। हम्म, आज वो जो हमने एक नया जेन स्पार्क जो देखा है, हम्म, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे, मतलब वो भी काफ़ी पावरफुल है, मतलब उतना पावरफुल है। हम्म, सो बेसिकली इसको हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, आई एम हाँ, यूजिंग एन10 एंड आई नीड। हाँ, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट रहेगा वहीं पे उतना अच्छा है। तो ठीक यहाँ है। पे एक साथ में इमेजेस भी दे देते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। सिंपल जेसोन ये पूरी मैंने कॉपी करी यहाँ पे। तो बेसिकली हम एक प्रॉम्प्ट से कोड लिखवा रहे हैं जो कि उस लास्ट लाइन को उठाने में गूगल शीट से मदद करे। ये हम आगे जाके कहीं किसी और तरीके से गूगल शीट में भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं कि कर तो वैसे भी सकते हैं कि मान लो गूगल शीट से ही एक और शीट में, मतलब जैसे मान लो 4 शीट है तो 4 वहां से उठ के एक शीट में जा रहा है, वहीं से ही डेटा आ रहा है। तो ये कोड वाला पार्ट उसके मतलब, हाँ, तब ऐप स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वही है, तब मतलब वहाँ ले। लॉजिक्स हाँ लॉजिक्स हाँ, वो वो। लॉजिक तो हाँ वहाँ पे भी, हाँ, मतलब बहुत तरीके से, मतलब वही है कि जरूरी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही सही हो, मतलब ये एक बस एक तरीका है करने का, ये हमें पसंद है तो हम इसलिए कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई और तरीका हो तो वो भी शेयर कर सकते हो या बता सकते हो, क्योंकि ये सिंपल हमें। लॉजिक बिल्डिंग है कि हाँ, मतलब किस तरीके से हाँ, आपको चीज़ें आसान दिख रही समझ। है। मेरे को कोर्स समझ में आता, छोटा सा पार्ट ला ना। हाँ, अब देखो, इसने हम्म, यहाँ पे आउट इनपुट लिया सारा। यहाँ पे हमारे पास थी हम्म, कितने 6 आइटम्स थे यहाँ पे, देख रहे हो आप। हम्म, हम्म, और हमारे पास 1 आइटम इसने आउटपुट दिया, वो भी लास्ट रो, रो नंबर 6 में है। ठीक है, हम्म। ये आ गया हमारे पास डेटा। सो बेसिकली से सो बेसिकली वहां से उठा के लास्ट वाली लाइन से उठा के इधर एक ले आया, 6 को उसने एक कर दिया, ठीक है। अब वही है, अब एक और है, जैसे हम चाहे तो हम सेकंड शीट का यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके पैरेलली भी रन कर सकते हैं। वैसे डुप्लीकेट करके मैं इसको इसको हम्म, आप सेलेक्ट लेते किया हैं आपने। डुप्लीकेट टू नोट्स एंड देन यहाँ पे, कि जब एग्जीक्यूट हो तो दोनों पहले इसलिए, बस अब इसमें हम सीट का नेम चेंज कर देंगे। गॉट सीट इट। टू है, शीट 2 और इसका वही है डेटा शीट 1। उठाएगा। अब मैं यहाँ से डेटा लेता हूँ सारा। देखो, ये सारा डेटा आ गया हमारे पास। अब सेम वही कोड रन, वही वाला कोड रन करेगा, ये लास्ट रो मेरे को दे देगा यहाँ पे। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे एक मॉड्यूल आता है मर्ज का, हर तो चीज़ मर्ज, क्योंकि हमको क्योंकि अच्छा, हम जब भी दोनों, ये प्लस पे क्लिक करोगे तो जो भी नोट्स या मॉड्यूल ऐड करने हैं वो यहाँ हाँ, से क्योंकि प्लस ये पे दोनों क्लिक करके पैरेलल आप चल ऐड रहे हैं, कर। क्योंकि हमें आउटपुट तो एक ही देना है। समझे? क्योंकि एट दैट, तो हमको एक ही देना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे मर्ज यूज करते हैं।
यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने मर्ज को रन करा, अब हमारे पास डेटा क्या आ गया, ये देखो, दोनों को डेटा को मर्ज कर दिया इसने। देखो यहाँ पे एक चीज मिस हुई है कि डेट डेट इसने मर्ज कर दी है, देख रहे हो, एक ही डेट है यहाँ पे, सेम ही डेटा, फर्स्ट की 3 और सेकंड के। अच्छा, इसने डेट वहां से। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉलम सेम थे, कॉलम ओ, का नेम सेम है, दोनों में डेट डेट थे, तो इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम डेट लिया था, ताकि ये सिनेरियो आप देख सके। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं, अपेंड करा है अभी हमने सिंपल, कंबाइन करना चाहते हैं किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी चलाना चाहते हैं, मतलब जब ये डेटा को मर्ज कर रहा है तो आप उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। समझ गया। उस डेटा को कैसे देख के कैसे सॉर्ट करना है वो हम यहाँ देख रहे यहाँ पे जा सकते हैं। हैं। ठीक है। यहाँ पे कंबाइन, देखो कंबाइन करके दिखाता हूँ मैं, अगर हम कंबाइन के साथ सकते हैं, मैचिंग फील्ड सब ऐसे रखते हैं एज इट इज, अब रन करता हूँ। ओके, फील्ड टाइप में चाहिए। फील्ड मैच फॉर पेयर वन। ओके, ये आएगा इस तरीके, both field या तो combination। ठीक है। सेम वही डेटा डेट, अब इसने सारे डेटा को यहाँ पे कर दिया इसको, क्योंकि जेसॉन हमारे और दोनों में डेट सेम है, इस वजह से ऐसे दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे भी, इससे भी कर सकते हो, और अपेंड से भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमारे तो पास एक ही डेट आ डेट गया। आ रही है ना, मतलब हम्म, डेट तो एक ही है। मान लो कि उसमें डेट का फॉर्मेट 6 तारीख की जगह मतलब उसमें कुछ और। हाँ मतलब, चलो अगर मान लो जैसे कि वो उसका भी कर कॉलम सकते हैं, अगर कुछ और दोनों हो। चाहिए। देखो हाँ। यहाँ पे डेट आ रही है, तो उसके लिए क्या हम्म, करना होगा हमको, इसका जो ये आउटपुट का या डेटा है, डेट हम्म, ही आ रहा है, ये चेंज करना पड़ेगा नेम, इसकी मतलब समझ की गया। वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, दोनों डेट नहीं हो सकती। हाँ, उसके लिए भी हम बेसिकली वो छोटा वाला सा कॉलम उसके हम्म, पार्ट का वो करके। ठीक है। कर सकते हैं, वो भी एक छोटा सा कोड लिखेंगे यहाँ पे, इसी कोड का पार्ट रहेगा यहाँ पे, कि दोनों को मर्ज करके सिर्फ कॉलम नेम चेंज कर देगा, वो डेट का नेम डेट वन कर देगा, और डेट ऊपर वाले का डेट और डेट वन कर देगा, और उसके आगे हम फ्लो कर सकते हैं। वो भी मैंने बना रखा है, उसका मैं जेसन दे दूंगा आपको। ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, हल्का सा कोड उसके अंदर डलेगा जेसन का, सेम इस तरीके हाँ, से। बेसिकली अभी तो हम रिपोर्टिंग का बना रहे हैं तो हम्म, डेट वाइज सबकी रिपोर्टिंग तो अभी उस डेट डेट सेम का में सारा होगी। रिपोर्ट है। हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब हमको, हमारे पास डेटा बन चुका है कि हमको क्या भेजना है। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया, दोनों सीट से एक जगह हो गया, अब हमको भेजना चाहिए। तो मान लो मेरे पास गूगल चैट अगर आप यूज़ करते हैं, तो गूगल चैट पे कर लेते हैं। गूगल चैट के अंदर एक स्पेस होता है, यहाँ पे जाएंगे हम, चैट, ऊपर सॉरी, ऊपर, हाँ। यहाँ पे हाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी मान लो टीम है, सब वहाँ पे मैसेज करते हैं। यहाँ पे हमारा डेमो स्पेस बन गया है। तो इसके अंदर में ऐप और इंटीग्रेशन देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे वेबबुक में, यहाँ पे एक वेबबुक क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे डेटा जिससे आए। ठीक है, डेमो रिपोर्ट, तो डेमो रिपोर्ट यहाँ पे आएगी, तो इसने हमको एक यूआरएल दे दी जहाँ पे हमको डेटा भेजना है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम इसके भेजने के लिए यूज़ करेंगे HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जाएगा हमारा डेटा, पोस्ट, इस यूआरएल पे जाएगा, और इसके जेसन बोल, जेसन फॉर्मेट में हमको ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये मान लो इसके बारे में भी नहीं पता जेसन कैसे जाएगा क्या, सिंपल जाएंगे, आई वॉन्ट टू द हेल्प ऑफ वेबहुक डेटा मैसेज। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, सिर्फ टेक्स्ट, और ये आगे मैसेज होता है आपका इस तरीके से, ये आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जेसन पे डाल देंगे, तो ये डेटा हमारा वहाँ जाएगा। अब हमको ये
चीज़ें हमें यहाँ पे रिप्लेस करनी है, अपने जो मैसेज फॉर्मेट करना वो यहाँ से हम करेंगे। जिसको यहाँ पे क्लिक करते हैं बड़ा हो जाएगा यहाँ से, जैसे ये लास्ट पे। तो अब यहाँ पे हम अपना मैसेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं टुडे, सॉरी डेट लिखते हैं, टुडे करने क्योंकि हमें एक दिन पहले का लेना है डेट। और यहाँ पे पास करते हैं अपनी डेट को। तो यहाँ पर बस हमारे पास आ गई डेट, तो देखेंगे डेट 6 में यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरीके का आपका मैसेज रहेगा। अब आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बैक स्लैश और एन, फॉर्मेटिंग में यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करते हैं हम हमारे पहले जो हमारी जैसे एक टीम है सेल्स टीम रिपोर्ट रहेगी। सेल्स टीम रिपोर्ट हमें चाहिए, तो सेल्स टीम रिपोर्ट में अगेन एंड नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कितनी कॉल करी, देन नेक्स्ट लाइन में कॉल पिक कितनी हुई, अभी डेटा पास करेंगे। नेक्स्ट में कॉल पिक और यहाँ पे next तो आता है। बेसिकली एक मैसेज का फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हाँ, हैं अपन, कि इस हाँ, तरीके से वो रिपोर्ट चाहिए। हाँ, जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे वो आप कुछ भी अपने हिसाब से जैसे टाइप कर सकते हो, कोई भी वर्ड चेंज कर सकते हो, जो नहीं ये सेम ही होना चाहिए। और यहाँ पे बस वैल्यू आपको वो पास करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैसेज ऐसे दिखाया है। तो ये हो गया हमारी सेल्स टीम की। नेक्स्ट मूव होते हैं एसईओ टीम रिपोर्ट। एंड एसईओ टीम है हमारे नेक्स्ट लाइन वैल्यू पास। चलो देखते हैं इसको भी। देन नेक्स्ट लाइन बैक लाइन नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया बैक लाइन मैसेज नेक्स्ट। ठीक है, तो वो टेस्ट करते हैं इसको, जैसे मैंने बना लिया। पैरामीटर नीड टू बी वैलिड जेसन। ओके, नेक्स्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये क्लोज और यहाँ पे इस तरीके से जेसन के अंदर की पहले की वैल्यू होती है हमारी की टेक्स्ट, और यहाँ से हमारी ये वैल्यू है उसकी। ठीक है, ओके, तो ये टेस्ट करते हैं भेज के। तो हमारा मैसेज यहाँ पे देखोगे आप सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब देखते हैं मैसेज में। ये रहा हमारा स्पेस। तो ओके, तो यहाँ पे ये दो मैसेज में आया, नीचे वाले में नीचे रिपोर्ट अलग। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। मतलब ये इसने क्या करा है दो। हमको एक क्या। अभी देखते हैं समझते हैं कि ये हुआ क्यों। क्योंकि यहाँ पे देखोगे इसने मर्ज करा है, जब कंबाइन करा तो यहाँ पे दो वैल्यू भेजी है। अब इसको हम्म जब हम टेबल में इसको देखेंगे तो इसमें दो वैल्यू हमको पर चाहिए एक। उसने वहाँ पे दो को। हाँ, तो इसको या तो इस तरीके से, या तो अगर यहाँ से नहीं होता इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा कोड की मदद से, या मर्ज करना पड़ेगा इसको एक सिंगल वैल्यू में। हाँ,
सो इस तरीके के ऑटोमेशन के काफ़ी सारे यूज़ केस हो सकते हैं। मान लो फेसबुक से हम ऐड चला रहे हो, फेसबुक कैंपेन पे लीड्स ला रहे हैं, हम वहाँ से वो ऑटोमेशन निकाल के, मतलब वो लीड्स वाला डायरेक्टली स्लैक पे आपको अपडेट आ जाएगी। हाँ, वैसे ये पैबली में भी इजी होता है, बट ये डेली बेसिस पे ऑटोमेट होना शीट के हिसाब से वो अच्छा हो जाएगा। प्लस उसमें लेट्स सपोज कोई नया कोई चीज़ ऐड हुई है या कुछ ऐड हुआ है तो वो भी हम यहाँ डाल सकते हैं। प्लस लेट्स सपोज आप कोई छोटा सा ई कॉमर्स चलाते हो, आपको नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो कि अच्छा नया ऑर्डर आ गया। मतलब एक ही जगह पे, जहाँ पे टेलीग्राम, गूगल चैट या माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे भी आप वो वहाँ लगा सकते हो, स्लैक पे लगा सकते हो। या काइंड ऑफ शीट में कुछ भी नया अपडेट होता है तो आप उसका अलर्ट ले सकते हो। सीट में भी नहीं, शीट के अलर्ट तो ईजी है, बट मल्टीपल शीट के अलर्ट्स आप ले सकते हो। मान लो आपके 10 लोग हैं टीम में और 10 लोगों के साथ आपको अगर कुछ बात करनी है तो आप वो वहाँ पे ला सकते हो। रेपिटेटिव बार बार जाके इधर देख के आओ, वापस लेके आओ, वो वाला खत्म हो जाएगा। और सुबह ही आपको, ले सपोज आपको सुबह काम करने से पहले कुछ स्टैट चाहिए कि कल की सेल्स कितनी थी, कल कितने फील्ड में एजेंट्स थे, कल कितने लोग एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, एबसेंट थे, या कोई भी ऐसा है, तो यहाँ पे ही हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, मर्चेंट डिलीट हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपको इशू आता है, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके भी सीधा डाल सकते हैं जेमिनी में, वो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज इसको डिफाइन कर दोगे तो वो वैसे भी आपको सॉल्यूशन दे देता है यहाँ पे। तो हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तब देखेंगे यहाँ पे आउटपुट एक आया है, तो अभी एक बार रन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो हमने मैसेज बनाया था क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बार जेमिनी में गलती करी है इसने, सिर्फ पहले ही रो दे दिया है। हम्म, इसमें दोनों रिटर्न है। जेमिनी के कोडिंग वाले से तो अच्छा कोई और कोडिंग, चैट जीपीटी चैट वाला। जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं आप। बट है कि चैट जीपीटी का पेड़, मतलब अगर किसी के पास नहीं होता तो इजीली, बस ये कि थोड़े से हमें ज़्यादा प्रॉम्प्ट या ज़्यादा बार हाँ ट्राई मारना मतलब कर सकते हैं। वो तो सजेस्ट यही करेंगे कि होना ही चाहिए। अगर मतलब आज की डेट में आप शायद $20, मतलब 1500 रुपये होते हैं, आप 1500 रुपये का आप एक बार में पिज़्ज़ा खा लोगे, कुछ खा लोगे, या कहीं ऐसे ही मौज मस्ती में उड़ा के आ जाओगे। इससे अच्छा है कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट ब्रेन आपके पास है, आपके हिसाब से काम कर सकता है, तो आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली तू अभी टू एंड फ्रो करके यहाँ पे हम्म, ये सॉर्ट कराने की कोशिश कर रहा है कि जो भी इशू आ रहा है वो अ, ना आए वहाँ पे, जो भी है वो। बाय द वे, जो टूल हम ये यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये पूरा वेबिनार और सीरीज या स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब जब तक
तरुण ये कर रहा है तब तक मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि मतलब पहले हमने गुलमीट ट्राई किया। उस पे दिक्कत ये है कि एक तो ऑडियो वगैरह सिंक होना और वो सब बहुत ही इश्यूज है। फिर जूम वूम देखा ये वो, आखिरी में मतलब फिर हमने स्ट्रीम यार्ड देखा। और देन हमें एक ये टूल मिला जो बेसिकली रिवर साइड नाम है इसका, रिवर साइड डॉट एफ एम है। और काफ़ी अच्छा अभी तो फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। ऑप्शंस हैं इसमें, अगर आपको किसी को भी वर्चुअली स्ट्रीमिंग करनी हो या पॉडकास्ट लेने हो या फिर आपको वन टू मैनी वाले सेशंस करने हो, आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसमें सबके फेसेस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, एंड साइड बाय साइड इट्स अपलोडिंग ऑन क्लाउड ऑल्सो। अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो अभी फ़िलहाल अच्छा लगा। और बाद में एडिटिंग के भी कुछ इसमें ऑप्शंस हैं, मतलब पता तो तब चलेगा जब हमें एक महीना यूज़ करके, बट अभी फ़िलहाल जो लग रहा है वो काफ़ी सही है। मतलब काइंड ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब आपने ये पॉडकास्ट पूरा रिकॉर्ड भी कर लिया, देन उसके बाद आप इसको यहीं पे मैनेज भी कर पा रहे हो, और यहीं से फिर आप इसको पुश भी कर सकते हो। इसको पहले तो आप पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम भी आप यहीं कर सकते हो, कैप्शन ऐड कर सकते हो, एडिटिंग ऐड कर सकते हो, कोई पार्ट जैसे हमें ब्लर करना है वो कर सकते हो। सारे सारे इसमें फीचर्स हैं। तो मतलब हम लोग तो एडिटर नहीं है, बट अभी देख के जो लगा समझ में आया, मतलब एक्सप्लोर करते टाइम अच्छा लगा वो। मतलब अब एक बार ये सीरीज इस पर रिकॉर्ड करके देखते हैं एक महीना कैसा रहता है क्या नहीं, वो यूज़ कर सकते हो वो। मतलब स्ट्रीम यार्ड भी देखा था, स्ट्रीम यार्ड थोड़ा कॉस्टली मतलब लग रहा था कि थोड़ा इसके कंपैरिजन में कॉस्टली लगा। मैं कॉस्टली क्या मतलब उसका यूआई यूएक्स कह लो, या मतलब वैसे तो इससे बहुत बड़ा टूल है वो, बट हमें नहीं समझ में आया, मतलब खासकर मुझे नहीं समझ में आया वो। तो हमने ये चूज़ कर लिया। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मतलब इस टूल का हम मैं काफ़ी टाइम से एक ट्रांसक्रिप्शन वाला ऑप्शन होता है, मैं कोई भी वॉइस नोट मुझे अपना ट्रांसलेट करना था तो मैं ये यूज़ करता था। तो वो काफ़ी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसलिए भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट था, तो अभी यूज़ करके देखते हैं कैसा है। वैसे तो अभी ट्रायल पे ही है हम लोग, ये 14-15 दिन का जो ट्रायल चल रहा है वही है। बाकी इसके अलावा भी इस सीरीज़ में काफ़ी सारे ऐसे ऑटोमेशंस हैं जो क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए बनाए हैं, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज हम बस कोशिश कर रहे हैं एक बेसिक ऑटोमेशन से शुरुआत करने के लिए। और मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना रॉ या अनफिल्टर्ड हो सकता है चीज़ें वही रहे, क्योंकि मेरा पॉइंट बस वही है कि हम जो भी इसमें से एडिट करेंगे या ब्लर करेंगे वो यही होगा जो थोड़ा कंपनी का सेंसिटिव डेटा है या किसी का पर्सनल कोई डेटा अगर आ जाता है गलती से स्क्रीनशॉट वगैरह में या इसमें, तो वही हम बस करेंगे। तो अभी आप देखोगे तो चैट जीपीटी जैसे वो जेमिनी नहीं कर रहा था, अभी तक हमने चैट जीपीटी खोल लिया है, वहाँ से हाँ, करेगा वो। तो नहीं, मोटिव नहीं बस देखा यही है मैंने कि पहले, क्योंकि ये वहाँ अच्छा पे अच्छा, देखा था, क्योंकि ये इशू ठीक मेरे को है पहले भी आया था, ठीक तो है। एक तो इजी। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब जैसे एक रियलिटी में एक नो कोड वाला बंदा बनाएगा या बनाता है, या जो इश्यूज आते हैं वो ही आपको दिखे। मतलब ये देखो, यूट्यूब पे या सिंपल ये कोड मेरे को पहले ये कोड मेरे को चैट जीपीटी ने हम्म, दिया, और ठीक है। जेमिनी अलग कोड दे रहा है, तो इस लेवल ओके, का जेमिनी नहीं कर पाता। सिंपल ये हाँ कोड है, वही है ये कि कोड तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डायरेक्टली, हम्म, ईजी रहेगा यूजर के लिए यूज करना। ये तो अब इसने पूरा हाँ वही है। आ गया ना हमारे पास, हम्म। पूरा आउटपुट आ गया। इसने पूरा अच्छे डेट भी अलग अलग कर दी। यहाँ पे तो चैट जीपीटी मतलब एकदम झंडे गाड़ देता है। जेमिनी का मतलब आज जो मतलब एक मेरे को रिसर्च करनी थी, एक रिपोर्ट मतलब एक डेटा था हमारे पास करीब एक ऑटोमेशन से ही आया हुआ डेटा था, जिसके अंदर हम लोगों ने करीब 20,000 पब्लिकेशंस के 20,000 यूआरएल हम लोगों ने लास्ट 4 महीनों में क्रॉल किए थे, जो कि मार्केटिंग कैंपेन के हैं। तो उनकी हम लोगों को एक काइंड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्रिएट करनी थी कि उससे क्या मार्केट में सेंटिमेंट बना, किस तरीके के आर्टिकल्स थे वो, किस तरीके का नैरेटिव बिल्ड हुआ उन न्यूज़ आर्टिकल से। तो वो बनाने के लिए अगर लेट्स सपोज मैं बैठता तो करीब 3 से 4 दिन लगते, और फिर मैं उनको पढ़ता, उनको कैटेगराइज करता, उसमें पता नहीं कितने तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचता। मैंने गूगल का डीप रिसर्च यूज़ किया, मैंने चैट जीपीटी का डीप रिसर्च नहीं, इसका अपना जेनस्पार्क वालों का जो है, जेनस्पार्क एआई का, उसका डीप रिसर्च के लिए डाला। तो जेनस्पार्क ने छोटे टिके छोटे छोटे कंटेंट पे तो अच्छा रिजल्ट दिया, बट बड़े कंटेंट पे वो भी बैठ गया था। तो बट
हाँ बन गई सेम है। वही, सेम वही, ये पूरा डेटा आ गया है ना यहाँ पे एक ही बारे में, तो आपको जो रिपोर्ट चाहिए। सेल्स टीम रिपोर्ट। सो बेसिकली अभी हमारे पास आ गया डेट 6 में। सेल्स टीम का रिपोर्ट आया है हमारे पास। टुडेज कॉल 34 कॉल 58 मीटिंग शेड्यूलिंग 4। एसईओ टीम का अभी आ गया हमारे पास। बैकलिंक क्रिएटेड इतना ये है। कुल अगर थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करना होगी, जैसे बीच में इमोजी लगाना है, हाँ स्पेस लगाना है, वो देखो, तो थोड़ा उसके सा। लिए मैं बताता हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं बोल्ड से। तो बोल्ड के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्स होते हैं। अगर मान लो मेरे को हम्म, डेट को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्स दे दूंगा। ये हो गया और यहाँ ये पे बेसिकली सिस्टम। ये हम कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं? ये जावा स्क्रिप्ट है, जेसन है, क्या है ये? नहीं नहीं, ये होते हैं हमारे सॉरी मार्कअप्स। अगर आप ओके लेना ओके चाहते हो। हाँ, मैसेज ओके। मार्कअप लिखेगा, मार्कअप फॉर्मेट्स पे। तो कोई ना कोई आपको डॉक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मैसेज फॉर्मेट करने के तरीके मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया, ये देखो। समझ। बोल्ड के गॉट लिए इट जैसे मैंने गॉट इट। बताया था, अंडरलाइन स्ट्राइक और उसका, अच्छा, तो यहाँ पे। गूगल के खुद के कुछ रूल्स है, वही अपन हाँ, यहाँ पे ये यूज देखो, कर रहे यहाँ से आप हैं। ले गॉट सकते इट। हो। बाकी जो बेसिकली जो यूज जो मोस्टली यूज होता है वो बताया, तो बोल्ड करना होता है हमको, ताकि स्पेसिफिक डेटा को हम आ, कर सके। दूसरा होता है लिस्ट, मतलब जैसे एक के अंदर में सब लिस्ट जो आती है, तो उसके लिए होता है जैसे हमारी डेट तो ये रहेगी, बट सेल्स के अंदर में अब हमारी रिपोर्ट जो है यहाँ पे हमको चाहिए, तो यहाँ पे सब पॉइंटर्स का आइटम। हाँ सब पॉइंटर्स जैसे यहाँ पे आएंगे। सब पॉइंटर्स के लिए, बुलेट पॉइंट्स के लिए ये होता है, स्टार यूज कर सकते हो, या फिर हाइफन फॉलोड बाय द स्पेस, इस तरीके से ये यूज कर सकते हो। तो पहले हम बोल्ड करते हैं अब ये चीज़ों को। बोल्ड हो गया। बेसिकली ओके। क्योंकि रिपोर्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट भी ब्यूटीफाई, मतलब ब्यूटीफाई हो जाएगा तो सही रहेगा। अब हमारे पास डेटा आ जाएगा, अब तो सिर्फ सुंदर बनाने वाली बात है उसको, जैसा भी हम चाहें। वही इमोजी लगा सकते हो, लाइनें लगा सकते हो, ये सब जो भी ऐड करना है आप अपने हिसाब से आप उसको ऐड करके वैल्यू दे सकते हो। ये हो गया। अब एक बार सेंड करके पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसा हमारे पास फॉर्मेट जो हुआ क्या हुआ, पहले उसको देखते हैं मैसेज को। ये देखो, कुछ चीज़ें बोल्ड हो गई है। जैसे कि अभी डेट नहीं हुआ है, तो हम्म। ठीक है, यहाँ पे करता है डेट नहीं हुआ है, ये हमारा हो गया है। ये वाला नहीं हुआ है फॉर्मेटिंग का, क्योंकि वहाँ पे प्रीव्यू अच्छे से नहीं दिखाता, तो इसको हमको ऐसे टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा अपने को सारा। गॉट इट। हाँ, हमारा ये वाला पार्ट तो हम मतलब काइंड ऑफ स्किप भी कर सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे रहेगा कि मतलब अभी तक हम लोगों ने शीट से डेटा उठा के गूगल चैट में उसको रिपोर्ट के फॉर्मेट में भेज दिया। इसको एक बार टेलीग्राम पे भी भेज के देखते हैं, क्योंकि हम्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्यूटिफिकेशन मैं इसलिए स्किप करना चाहूंगा क्योंकि वो तो अपने अपने हिसाब से चेंज होता ये है। तो ये हो गया। तो हाँ, मतलब कर सकते हैं। अब मान लो आपको टेलीग्राम पे भेजना है मैसेज, हम्म हम्म। ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास देखो मैसेज यहाँ पे रेडी है, मैसेज बन चुका है। अब हमको टेलीग्राम पे भेजना है, तो यहाँ पे इसके अंदर पहले से मॉड्यूल्स है हमारे कुछ टेलीग्राम के, तो जैसे हमने तो यहाँ पे चैट जी सॉरी गूगल चैट पे भेजने के लिए HTTP की रिक्वेस्ट भेजी थी यहाँ पे वेब हुक की मदद से। बट अगर आप टेलीग्राम पे भेजना चाहते हो तो वो तो और भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे पहले से मॉड्यूल बना हुआ है, ठीक है। एक मिनट देना। तो यहाँ पे है हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम के थ्रू हमको क्या करना है, सेंड मैसेज, जैसे हमने अभी गूगल शीट के बाद गए थे हम गेट अ मैसेज में, ऐसे यहाँ पे सेंड अ टेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, सेम वही। अब हमें यहाँ पे अपना कोई टेलीग्राम का बोट कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे मैसेज भेजेगा हमारा, जैसे हमने गूगल शीट को कनेक्ट करा था। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सेस टोकन मांगता है, जो कि हमारा एक बहुत टेलीग्राम सिंपल है। पोर्ट का। तो उसके लिए मैं एक बार टेलीग्राम ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ से हम सर्च करेंगे बोट फादर। बोट फादर में जाएंगे, यहाँ से हमें नया कोई बोट बनाना है, क्रिएट न्यू बोट करेंगे, इसका नाम मैं रख देता हूँ डेमो, ठीक है। डेमो का एक नाम देना पड़ेगा। एन एन डेमो। अब यहाँ पे एंड में बोट होना जरूरी है, या तो आप ऐसे बहुत बोट लिख होता दो, है। या फिर हाइफन बोट लिख दो, ठीक है। सॉरी, तो ये नाम पहले से है। ओके, चलो डेमो अब। दो बार, डी दो बार लगा दे, एन ए टेन में, एन ए टेन डेमो हम्म, दो बार।
चलो ये ट्राई करते हैं। ओके। D1D लगा दें। लगभग सब कुछ लग भी रहा है लगा सारे दें। ही लोगों ने ले रखा है। हाँ आ ओके गया। डन। ये हो गया। तो ये हमारे ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं। और ये इसका नाम हम रख सकते हैं अपने N8N डेमो। यहाँ पे इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया यहाँ पे। अब हमको एक ग्रुप या जहाँ पे इसको मैसेज भेजना है, एक ग्रुप बनाते और हैं। एक ग्रुप बना लेते हैं। आपको ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हम N8N डेमो, ताकि आगे भी यूज होता रहे। यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे बोर्ड का नाम N8N DT 1 आया नहीं। और ये रहा हमारा हाँ। बोर्ड। तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमने इसको ऐड तो कर लिया, बट ये मैसेज भेज पाए उसके लिए हम इसको हम्म, एडमिन एक्सेस हमको देना होगा। ठीक है। ठीक इसमें हाँ, चलो मुझे भी चलो, कोई नहीं, वो तो पूरा एडेड है तो ठीक है। है, मैं लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब चलते हैं। हमने इसको कर दिया। अब ये देखो मैसेज भेजने के लिए हमको क्या क्या यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा। तो हमें सेंड मैसेज करना है, चैट आईडी हमको देनी पड़ेगी, राइट। तो चैट आईडी मीन्स किस ग्रुप में हमको वो मैसेज भेजना है, ठीक है। हम्म। तो निकालने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे गूगल, अगर आप ब्राउजर में यूज़ करें तो ब्राउजर में यूआरएल मार जाती है। वो मैं दिखा देता हूँ एक बार वो भी कैसे। मान लो मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम ब्राउजर में खोलता हूँ, और यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया था बोला एनएटएल ना डेमो। N8N। तो ये आ गई हमारी आईडी। हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे चैट आईडी। इसके आगे मेक श्योर माइनस लगा होना चाहिए। देन हमारे यहाँ पे मैसेज, हम क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। तो अभी मैं एज इट इज़ ये वाला मैसेज यूज़ कर लेता हूँ जो हम वहाँ पे भेज रहे चैट हैं। यहाँ पे हमने चैट वहाँ में पे भेज रहे भेजा हैं, था। वो यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है, दूसरा एक और तरीका कि हम कैसे ये चैट वो आईडी हम ऐसा निकाल करते हैं, सकते हैं। वो हम ऐसा करेंगे, वो अलग वीडियो बना के अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे पूछ सकता है। अभी ये मतलब समझने के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, तो डन। ये देखो मैंने यहाँ पे रन करा, मैसेज आ गया। चलो मैसेज हाँ। पढ़ आ रहा, ये हाँ, रहा। ये देखो आ गया। हाँ। अंदर एक गॉट इट। और ये मैसेज भी अगर हटाना है, ये दिस मैसेज वाज सेंट ऑटोमेटिकली, तो इसके अंदर हो यहाँ सकता पे है या जो नहीं हो सकता मतलब। हो सकता है ये भी। ठीक इसे है। यहाँ पे जाएंगे, ऐड मतलब फील्ड मैंने 10 आवर्स को ओके। डिसेबल कर देंगे। अब मैं दोबारा से मैसेज भेजता हूँ, सेम, ये लो। हाँ, वही, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा ना N8N से आया है। हाँ। हम्म। हम्म। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है, अब इस फ्लो में हमारा जो पहले जिसे टेलीग्राम भी ऐड मैसेज। हो गया। टेलीग्राम भी हो गया। सो बेसिकली इस फ्लो में हमने गूगल शीट से लिया डेटा, मल्टीपल गूगल शीट से हमने डेटा लिया, उनको सॉर्ट आउट किया, उसको एक कोड की मदद से रिफाइन किया, रिफाइन करके हमने उसको मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स पे, जो भी कंपनी यूज़ करती है या आप एज अ फ्रीलांसर यूज़ करते हो, वहाँ पे हम फ्लोट कर सकते हैं। अभी हमने गूगल चैट एंड टेलीग्राम के अंदर वो टेलीग्राम। किया है। अगर आप ओके। यहाँ पे देखो तो व्हाट्सअप, मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सअप के अंदर भेजना है तो यहाँ पे है मैसेज, ठीक है। ईमेल करनी है, मान लो आपको सेम मैसेज, स्लैक, स्लैक भी होगा मेल इसमें, है, ईमेल भी होगा, स्लैक भी स्लैक होगा। है। तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये रहा। टीम्स की, मतलब सभी है, बहुत मतलब सारे बेसिकली मॉड्यूल अब। हाँ, और जो क्या, नहीं और क्या होते, देखो ये। कुछ होते हैं, हम्म। कुछ होते हैं जिसके मॉड्यूल होंगे, कुछ जो नहीं होंगे, और वो इस तरीके की चीज सपोर्ट करते हैं। तो एपीआई और वेब हुक की मदद से वहां पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। वही, मतलब सभी जगह भेज ही सकते हो, जब यहाँ भेज सकते हो तो हाँ इतना कर सकते हैं। चलो। अगर कोई ऐसा किसी को मिलता है जो नहीं है, तो वो हमसे हाँ मतलब भेज के वही देख लेगा, हम बात कर यहाँ लेंगे। पे। तो बट बस इसको ठीक है। सेव कर लेते हैं। इसको सेव करना सेव होगा। कर लिया। अब ये डेली रन हो, उसके लिए हमको उसको हम्म, एक्टिवेट करना होगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसको कोशिश करेंगे। अब ये एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम छोड़ सकते हैं, ये डेली हमारे जो शेड्यूल टाइम करा था, ये सुबह चलेगा और यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चलो एक्टिवेट नहीं करते, हमें इसको टेस्ट कर लेते हैं। मान लो ये डेटा 5 नहीं थी, ये हम्म, डेटा है नहीं हमारे पास, 5 है, ठीक है, 5 तक हम्म, का डेटा है। और मेरे को टेस्ट करना है, मेरा फ्लो पूरा बन चुका है, बट मुझे टेस्ट हम्म, करना है एक बार क्या सही में चीज़ें हो रही है। तो मैं एक बार ओके, तो सारे उसने अपने चलाया, ठीक है। कोड वहां से किया और हम्म, दोनों जगह सेंड कर दिया। तो यहाँ पे ठीक हम है, देखते हैं। हम देखते हैं। देखो 5 मई, और देखो कोड। लास्ट वाला। हम्म डेटा मैच कर हाँ, लेते हैं। ये देखो,
जीरो पोल है यहाँ पे जीरो अगर। ठीक है, हम्म, और दो है मीटिंग शेड्यूल्स, दो है उधर देखते हैं। हम्म, देखो यहाँ पे भी। जीरो मीटिंग शेड्यूल तो ठीक है, बैकलिंक्स वाला देखते हैं, 232 एंड 54, 232 एंड 54, ओके। पहली बार समझने के हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहीं कहीं पे बोरिंग भी है, कहीं कहीं पे इंटरेस्टिंग भी है, बट जब आप एंड में ऐसा रिजल्ट देखते हो, मेरे हिसाब से कम नहीं तो मंथली, ऑन मंथली बेसिस लगभग लगभग आपका 15 से 20 घंटे बचाता है। ठीक है, नहीं अभी तो जी, ये अभी बहुत मान फीट लो किसी को भी अभी। आप एक असाइन करते हैं किसी पर्सन को कि भाई मुझे दो बंदों से रिपोर्ट लाके मेरे को मैसेज भेजना, तो समझ रहे हो, एक तो वो एक टाइम पे नहीं करेगा, भूल हाँ, जाता है वो कभी एक तो कभी उसको ना उसको ऐसा। 15 बार फॉलो अप लो, फिर उसने कुछ मिस्टेक कर दी, फिर उसके भी पैसे हैं, और जब ये यहाँ पे फ्री में बन गया एक बार में, मतलब 1 घंटा लगा हमें बनाने में, लगभग 1 घंटा भी नहीं, करीब शायद 40-50 मिनट लगे। तो तो फिर तो काफी वर्थ इट है, मतलब वन टाइम 40-50 मिनट लगाना है एज कम्पेयर टू हर महीने 30-20 घंटे लगाना, तो काफी बेहतर है। यही यही इसके पावर अंदर एक है और चीज, मतलब एक और एआई चीज है ऑटोमेशंस की। बताने को। मान लो अभी जैसे आप टाइम कैलकुलेशन की बात करो, अगर आप चाहते हो कि टाइम कैलकुलेट भी करके दे, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाना। फर्स्ट हम्म, रिकमेंड करूंगा आप टाइम जोन सेटअप कर लेना, क्योंकि वो टाइम जोन इस अभी ये है, तो अगर हम जैसे इंडिया में हम्म, वैसे सेट कर लेंगे तो उस हमारे इस टाइम, तो टाइम जोन सेट कर लेना फर्स्ट मिस्टेक। हम्म, सेकंड यहाँ पे देखो, एस्टिमेटेड टाइम सेव, आपके हिसाब से एक बंदा मैसेज जाने में हम्म, और लाने में कितना टाइम लग सकता है, तो मैं मान लेता हूँ 5 मिनट तो मिनिमम लेगा ही लेगा, दो बंदों से सीधे हम्म, उधर लाएगा आपको मैसेज, हम्म। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब भी ये डेली सुबह रन होगा, ये टाइम गॉट कैलकुलेट इट। करेगा कि इसने कितना टाइम सेव कर दिया आपको, और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक आपका रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाएगा ये। तो तो काइंड ये भी आप ऑफ ये हमें पावर भी दिखाएगा कि ओके, कि जितना जो चला है उसकी क्या पावर जब से आप एक इसको ये महीने बाद मिला है। देखेंगे कि हाँ मेरे को 1 घंटा तो मेरा किसी पर्सन का हम्म, सेव हो गया ऐसे ही, तो इस तरीके से ये हाँ, तो, और ये और तो बहुत ऑब्वियस सी छोटा बात है। वर्क फ्लो है, मतलब सुनो हाँ, बहुत ये तो छोटा। बहुत छोटा वर्क फ्लो है। डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब प्लान यही है इस सीरीज के अंदर, कि जितना कैजुअली हम जितना आराम से सीख सकते हैं उतना सीखेंगे, और हम्म, बाकी मतलब हमारा इससे मोटिव और इंटेंट यही है कि, मतलब खासकर तरुण और मेरा समझने सीखने का इंटेंट यही है कि कैसे एक नो कोड बिल्डर कुछ बना सकता है, और कैसे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का बंदा उसको आगे हाँ, बढ़ा सकता है, या एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का बंदा उसको आगे कैसे बढ़ा सकता है। और ऐसी ही और वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ और भी शेयर करने की। अभी हमारे पास जो लगभग डिस्कशन में है, पाइपलाइन में करीब 15 से 20 वीडियोस हैं हमारे पास, जो कि हम आपको शेयर कर देंगे, और ये जो हमने फाइल बनाई है इसका भी जेसन कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो कोई इशू नहीं है, और अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हमारा कांटेक्ट, व्हाट्सएप कांटेक्ट और ये ईमेल कमेंट वगैरह कर तो है सकते ही। तो कमेंट भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो चैनल। ठीक है, शेयर मोस्टली सब्सक्राइब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वो तो जब आपको अच्छा लगे तो कर ही लेना। मेन है कि शेयर करो लोगों में, क्योंकि अ, हमारा पॉइंट ये है कि लोग सीखें। अगर आप इस रेस को नहीं सीख पाओगे, मतलब इस रेस का पार्ट नहीं रहोगे ना, मतलब ऑटोमेशन और एआई के साथ, हैं। तो आप काफ़ी कुछ लूज करोगे, लॉन्ग टर्म में काफ़ी कुछ लूज करोगे। मतलब ये वो वाली रेस है, जैसे मेरे हिसाब से जो ये वो रेस है जो जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने पहले उसको बोला अरे मशीन नहीं कर पाएगी, फिर एट द एंड इंसानों का काम कम होता गया, कंप्यूटर आते गया। वही है जो रिपीटेटिव, नो लॉजिक, और मतलब बेसिक्स, बेसिक वाले काम है। बेसिक तो बहुत दूर है, मतलब अभी हम आज ही मैंने देखा एक बहुत बहुत ही एडवांस ऑटोमेशन, मैं आपको दिखाऊंगा कभी। अ, हम्म, और मतलब वो ऐसी सी पावर, मतलब इतना पावरफुल है वो, कि मतलब 6-7 बंदों का काम उसने मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में कर दिया। तो अच्छा नहीं, काफी ये काफी देखो अभी पावरफुल है क्या, ये। हमने तो सिर्फ अभी ऑटोमेट करी चीजों को, आपस में जोड़ा है। अभी हमने इसमें एआई तो इंटीग्रेट ही नहीं करा कि जो दिमाग से हाँ सोच वो, भी सके, हाँ वही वही बेसिकली, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ वो एक तरह के साथ सोचो तो कि जोड़ा है बस। जो हाँ, मजदूरी वाला काम है, मेहनत मजदूरी वाला काम है, वो उठा के यहाँ से वहां रखने वाला वो किया है। और जब एआई लगा देंगे, और एआई भी इतनी, मतलब चैट जीपीटी विटी है, ये है जेमिनी है, दुनिया भर के मतलब किलो के हिसाब से एआई आए हुए हैं, उसमें से कोई अगर अच्छा मॉड्यूल यूज करते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आउटकम आ सकता है। और वी आर ओपन टू न्यू आइडियाज ऑल्सो। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है कि वो सोचता है कि यार ये चीज़ ऑटोमेट करनी है, ये तो डेफिनेटली हम लोग कोलैब कर सकते हैं उसके साथ। ये तो ज्यादा। कोलैबोरेशन की सिंपल बस एक ही शर्त है कि जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं वो इतना टाइम वर्दी होना चाहिए, ताकि हम उसको लोगों के साथ भी शेयर कर पाए। मतलब कोई कोई ऐसी बहुत ही नीश कस्टम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए
कि वो सिर्फ दो चार लोग मतलब कि हो कि अब जैसे ये बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसी का ही हम आगे भी आपको और 10-15 जो क्या मेथड्स हो सकते हैं उसका कुछ शॉर्ट्स या उसका कुछ जो भी बना सकते हैं वो आपको शेयर कर देंगे। एंड थैंक्स अलॉट पूरा सेशन देखने के लिए। जो अभी तक टिका है जो देख रहा है डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ तो एआई ऑटोमेशन में सीख लिया होगा। जैसे मैंने आज कुछ सीख लिया कि मतलब इसमें तो हमने बहुत कुछ सीख लिया कि मतलब मल्टीपल गूगल शीट्स आप क्लाउड से लाके कैसे कनेक्ट करते हो, उन पे कोड कैसे रन करते हो, मर्ज क्या है। फिर उसके बाद आप गूगल चैट के अंदर कैसे आप वेब बुक से लाके वो कनेक्ट करते हो, टेलीग्राम बॉट के अंदर आप डेटा कैसे भेजते हो। मतलब इसमें ही मल्टीपल 4-5 ऑटोमेशन हमने छोटे छोटे से सीख लिए और उसको कंबाइन करके एक छोटा सा प्रोडक्ट बना लिया। आप इसका एक माइक्रो सैस भी बना सकते हो कि जो कि गूगल शीट से डेटा डेली रिपोर्टिंग के लिए भेज रहा है, आप उसको फ्री में रख के आप अपनी एजेंसी की ब्रांडिंग के लिए जा सकते हो। मतलब बहुत सारी बिजनेस यूज केस है, कुछ नहीं इसको उठाओ। ये उठा के अगर आप चैट जीपीटी में भी डाल दोगे और उसको बोलोगे कि इसके बिजनेस यूज केस बता दे तो भी बता देगा। मतलब अगर अभी हम ही डाल देंगे तो भी वो बता देगा काफी सारे। तो मतलब दिमाग लगाने के लिए क्यों बहुत नहीं। सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। और तब तक के लिए आप एनएटन इंस्टॉल करो, इस कोड को टेस्ट करो और ऐसे जो भी आपको ओपन सोर्स कोड्स मिलते हैं आप उसके साथ टेस्ट करो। कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करो। एंड एट लास्ट थैंक यू तरुण अपना टाइम देने के लिए। और ऐसे ही ऑटोमेशंस की आप लिस्ट तैयार कर लो। नेक्स्ट कोशिश यही है कि जून पूरे पूरे जून के अंदर हम लोग करीब 10 से 15 वीडियोस ऐसे ही बना दें ताकि हाँ मतलब जितने भी ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं इस रेस के अंदर उसके अंदर आ जाए हमारे साथ। हाँ, वैसे ओके, हम तो थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम एआई का भी यूज करेंगे, एआई भी इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा एडवांस जाने की हाँ ट्राई डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेटली मतलब एआई यूज करना है और एआई के डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट पर्पस के हिसाब से यूज करने हैं। हम्म। कि फॉर एग्जांपल कंटेंट में कैसा चल रहा है, कंटेंट के अंदर भी इमेजेस में कौन सा अच्छा है, वीडियोस में कौन सा अच्छा है, वेब स्टोरी के लिए अंदर कौन सा। मतलब वही जो हमने अपने अंदर अपने लिए बनाए हैं चीजें वही 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 शेयर करेंगे, वही सीखेंगे। मतलब ताकि जो भी इसको यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है फ्रीली। और अगर कोई मतलब मेरे लिए यही है कि अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी सेटअप हो जाए, लोग आए इसको यूज करें। तो यही बस एक प्लान है। सो थैंक्स अ लॉट तरुण। अगर और कोई इनपुट है कुछ है तरुण से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तरुण का व्हाट्सएप वगैरह डिटेल नीचे है, मेरे से किसी को कांटेक्ट करना है मेरे से बात कर सकता है। तो और बस यही है। थैंक यू। थैंक यू।